हाणी रानी राजस्थान की एक रानी थी। वह हाणा चौहान राजपूत की बेटी थी और उनका ब्याह रतन सिंह चुंडावत से हुआ था। रतन सिंह मेवाड़ के स्लुम्बुर के सरदार थे। हाणी रानी ने अपने पति को रण क्षेत्र में उत्साहित करने हेतु जीवन का उत्सर्ग कर दिया था। सुनते हैं हाणी रानी की कहानी। सुबह का समय था। हाणा सरदार गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। उनकी आंखों में नींद की खुमारी साफ झलक रही थी। रानी ने हंसी ठिठोली से उन्हें जगाना चाहा। इस बीच दरबान आकर वहां खड़ा हो गया और बोला, महाराणा का दूत ठाकुर से मिलना चाहता है। आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है, उसे भी देना जरूरी है। असमय में दूत के आगमन का समाचार ठाकुर हक्का बक्का रह गया। वे सोचने लगे, अवश्य कोई विशेष बात होगी। राणा को पता है कि वह अभी ही ब्याह करके लौटे हैं। आफत की घड़ी हो सकती है। उसने हाणी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा। दूत को तुरंत लाकर बिठाओ, मैं नित्य क्रम से शीघ्र ही निपट कर आता हूँ। हाणा सरदार ने दरबान से कहा। सरदार जल्दी जल्दी में निर्वृत्त होकर बाहर आए। सहसा बैठक में राणा के दूत पर उनकी निगाह पड़ी। औपचारिकता के बाद ठाकुर ने दूत से कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह कैसे? क्या भाभी ने घर से खदेड़ दिया है? सारा मजा फिर किरकिरा कर दिया। सरदार ने फिर दूत से कहा, तेरी नई भाभी अवश्य तुम पर नाराज होकर अंदर गई होगी। नहीं है ना, इसलिए बेचारी कुछ नहीं बोली। ऐसा क्या आफत आ पड़ी थी? 2 दिन तो चैन की बंसी बजा लेने देते। अच्छा बोलो, राणा ने मुझे क्यों याद किया है? वह ठांका मारकर हंस पड़ा। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सामान्य दिन अगर होते तो वह भी हंसी में जवाब देता। शार्दुल खुद भी बड़ा हंसोड़ था। वह हंसी मजाक के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था, लेकिन वह बड़ा गंभीर था आज। दोस्त, हंसी छोड़ो, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। यह कहकर सहसा वह चुप हो गया। अपने इस मित्र के विवाह में बराती बनकर गया था। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता की रेखाओं को देखकर हाणा सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है? दूत संकोच कर रहा था कि इस समय राणा की चिट्ठी वह मित्र को दे या नहीं। हाणा सरदार को तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर वह लाया था। हाणा के पैरों के नाखूनों में लगे माहवार की लाली के निशान अभी भी वैसे की वैसे ही उभरे हुए थे। नवविवाहित हाणी रानी की हाथों की मेहंदी भी तो अभी सूखी ना होगी। पति पत्नी ने एक दूसरे को ठीक से देखा पहचाना नहीं होगा। कितना दुखदाई होगा उनका बिछाव। यह स्मरण करते ही वह सिहर उठा। पता नहीं युद्ध में क्या हो। वैसे तो राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। अंत में जी खड़ा करके उसने हाणा सरदार के हाथों में राणा राज सिंह का पत्र थमा दिया। राणा का उसके लिए संदेश था, वीरवर, अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुसलमान सेना उसकी सहायता करने को आगे बढ़ रही है। इस समय औरंगजेब को मैं घेरे हुए हूँ। उसकी सहायता को बढ़ रही फौज को कुछ समय के लिए उलझाकर रखना है ताकि वह शीघ्र ही आगे ना बढ़ सके। तब तक मैं पूरा काम निपट लेता हूँ। तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो। यद्यपि यह बड़ा खतरनाक है, जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाणा सरदार के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। एक और मुगलों की विपुल सेना और उसकी सैनिक टुकड़ी अति अल्प है। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों के जुंगल से मुक्त करा लिया था। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी थी। वह चुप होकर बैठ गया था। अब शासन की बागडोर औरंगजेब के हाथों में आई थी। राणा से चारुमती के विवाह ने उसकी द्वेष भावना को और भी भड़का दिया था। इस बीच में एक और बात हो गई थी जिसने राज सिंह और औरंगजेब को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। यह संपूर्ण हिंदू जाति का अपमान था। इस्लाम को कबूल करो या हिंदू बने रहने का दंड भरो, यही कहकर हिंदुओं पर उसने जाजिया लगा दिया था। राणा राज सिंह ने इसका विरोध किया था। उनका मन भी इसे सहन नहीं कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ, कई अन्य हिंदू राजाओं ने उसे अपने यहाँ लागू करने में आनाकानी की। उनका साहस बढ़ गया था। गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने की अग्नि जो मंद पड़ गई थी, फिर से प्रज्वलित हो गई थी। दक्षिण में शिवाजी, बुंदेलखंड में छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह
मारवाड़ में राठौर वीर दुर्गादास मुगल सल्तनत के विरुद्ध खड़े हो गए थे। यहाँ तक कि आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह, जो मुगल सल्तनत के दो प्रमुख स्तंभ थे, उनमें भी स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। मुगल बादशाह ने एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। राणा राज सिंह ने सेना के 3 भाग किए थे। मुगल सेना के अरावली में न घुसने देने का दायित्व अपने बेटे जयसिंह को सौंपा था। अजमेर की ओर से बादशाह को मिलने वाली सहायता को रोकने का काम दूसरे बेटे भीम सिंह का था। वे स्वयं अकबर और दुर्गादास राठौड़ के साथ औरंगजेब की सेना पर टूट पड़े थे। सभी मोर्चों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार औरंगजेब प्राण बचाकर निकल सका था। मेवाड़ के महाराणा की यह जीत ऐसी थी कि उनके जीवन काल में फिर कभी औरंगजेब उनके विरुद्ध सिर ना उठा सका था। लेकिन इस विजय का श्रेय केवल राणा को था या किसी और को? हाना रानी और हाना सरदार को किसी भी प्रकार से गम नहीं था। मुगल बादशाह जब चारों ओर से राजपूतों से घिर गए, उनकी जान के भी लाले पड़ गए थे, उसका बचकर निकलना मुश्किल हो गया था। तब उसने दिल्ली से अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सेना बुलवाई थी। राणा को यह पहले ही ज्ञात हो चुका था। उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए हाना सरदार को पत्र लिखा था। वही संदेश लेकर शार्दुल सिंह मित्र के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए हाना सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया था। अब वह पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उसके पास पहुंचा था। केसरिया बाना पहने युद्ध भेष में सजे पति को देखकर हानी रानी चौंक पड़ी। वह अचंभित थी। कहाँ चले स्वामी, इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि 4-6 महीनों के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है, आराम से कटेगी, परंतु यह क्या? आश्चर्य मिश्रित शब्दों में हानी रानी पति से बोली। पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही क्षेत्राणियां इस दिन की प्रतिज्ञा करती हैं। वह शुभ घड़ी अभी आ गई। देश के शत्रुओं से 2-2 हाथ होने का अवसर मिला है। मुझे यहाँ से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो। पता नहीं फिर कभी भेंट हो या ना हो, हाना सरदार ने मुस्कुराकर पत्नी से कहा। हाना सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि ना लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक और कर्तव्य और दूसरी ओर पत्नी का मोह, इसी अर्धद्वंद में उनका मन फंसा था। उसने पत्नी को राणा राज सिंह के पत्र के संबंध में पूरी बात विस्तार से बता दी थी। विदाई मांगते समय पति का गला भर आया। यह हानी रानी तेज आंखों से छिपा न रह सका। यद्यपि हाना सरदार ने उसे भरकस छिपाने की कोशिश की थी। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर वाला को यह समझते देर न लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर पति विजयश्री प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य के बेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियां इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती हैं। आप जाएं स्वामी, मैं विजयमाला लिए द्वार पर आपकी प्रतिज्ञा करूंगी। उसने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसुओं को पी लिया था। पति को दुर्बल नहीं करना चाहती थी। चलते चलते पति उससे बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख ना दे सका, बस इसका ही दुख है मुझे। भूल तो नहीं जाओगी? यदि मैं ना रहा तो? उसके वाक्य पूरे भी ना हो पाए थे कि हानी रानी ने उसके मुख पर हथेली रख दी। ना स्वामी, ऐसी अशुभ बातें ना बोलो। मैं वीर राजपुतानी हूँ, फिर वीर की पत्नी भी हूँ। अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह से जानती हूँ। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें, देश के शत्रुओं के दांत खट्टे करें, यही मेरी प्रार्थना है। हाना सरदार ने घोड़े को एड़ लगाई। रानी उसे एकटक निहारती रही जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गया। उसके मन में दुर्बलता का जो तूफान छिपा था, जिसे अभी तक उसने बरबरस रोका था, वह आंखों से बह निकला। हाना सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करते हुए उड़ा जा रहा था।
किंतु उसके मन में रह रहकर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे विसार ना दे। वह मन को समझाता पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा ना गया, उसने आधे मार्ग से ही अपने सैनिक को रानी के पास भेजा। उसको फिर से स्मरण कराया था कि मुझे भूल मत जाना, मैं जरूर लौटूंगा। संदेश वाहक को आश्वस्त कर रानी ने लौटाया। दूसरे दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक आया। इस बार वह पत्नी के नाम सरदार का पत्र लाया था। प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान पैर जमाकर उनको रोक दिया है। मजाल है कि वे जरा भी आगे बढ़ जाएं। यह तो तुम्हारे रक्षा कवच का प्रताप है, पर तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। उसे ही देखकर मैं मन को हल्का कर लिया करूंगा। हाणी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी ही याद में रमा रहा, उसके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजयश्री का वर्ण कैसे करेंगे। उसके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना। किंतु इसे कोई और ना देखे, वे ही खोलकर देखें। साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। हाणी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली स्वर्ग में, तुम्हारी बाट जोहूंगी। पलक झपकते ही हाणी रानी ने अपने कमर से तलवार निकाल एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया। वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाणी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चूनर से उसको ढका, भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तब्ध रह गया। उसे समझ न आया कि उसके नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। धीरे से वह बोला, क्यों यदु सिंह, रानी की निशानी ले आए? यदु ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, उफ, हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला? संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस विजय का श्रेय किसको? राणा राज सिंह को या हाड़ा सरदार को, या हाड़ी रानी अथवा उनकी अनोखी निशानी को?